आप वक्त निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप वक्त निकाल, इसके सिवाय कुछ। सही मायने में इस प्रदेश की जो दशा और जो दिशा है वो बहुत खराब है। इस वक्त जो गारंटी दी है 10 जन्म लगेंगे पूरा करने के लिए और 10 जन्म से भी ज्यादा लगेंगे। अब में नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी आए हैं लेकिन जवाब नहीं देते, ये इधर की बात उधर पहुंचा देते। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे के मुताबिक आप सत्ता में आए थे, कुछ तो शर्म होनी चाहिए हमारे मित्रों को जो सामने बैठे हैं कि 300 यूनिट तो दूर की बात रही, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में फ्री देती थी उसको भी उन्होंने बंद। हिमाचल प्रदेश में सरकार के बनाने के दौरान झूठे वादे किए गए, गारंटियां दी गई, ये करेंगे वो करेंगे। 1500 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में आएंगे, 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निकालेंगे। केयर का बहुत बड़ा हिस्सा बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और प्राकृतिक आपदाओं का हिमाचल के साथ बहुत लंबे समय से वास्ता। हम इस बात से सहमत हैं और हम ये कहें कि ये अभी हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, वो भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये उचित कहना जरूर होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जो प्राकृतिक आपदा, विशेष तौर से भारी बारिश और बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान का ये दौर चला है, अगर ये नुकसान का दौर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे सामने बहुत विकट परिस्थिति। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि समय समय पर सरकारों ने प्रयत्न किए हैं नुकसान ना हो, लेकिन जो प्रयत्न किए गए हैं मैं समझता हूं कि अभी तक की आज की तारीख में वो काफी नहीं है, नाकाफी। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से भी जो मदद उस आपदा के दौरान हुई, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी जिसके लिए केंद्र से, चाहे वो हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी, एनडीआरएफ की टीमें भेजने की बात थी, आर्मी के जवान भेजने की बात थी, और सब कुछ किया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बचाई। केंद्र ने मदद करने की कोशिश की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का आभारी हूं, आदरणीय नड्डा जी का भी आभारी हूं। आपदा के लिए एक पहली किस्त के रूप से 181 करोड़ रुपए दिए गए और दूसरी किस्त के रूप में 183 करोड़ रुपए दिए गए। आपदा राहत की तीसरी किस्त के रूप में 190 करोड़ रुपए जारी किए गए और आपदा राहत की चौथी किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए जारी किए गए। 13 दिसंबर 2023 को एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई। और इसके अतिरिक्त अभी जो इस बार का जो बजट 2024-25 का जो प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मंशा जाहिर की है, जो नुकसान हुआ है, जो पिछली बार जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए विभिन्न माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को मदद की जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को लेकर के खेद कि वक्त बीतता गया, सरकार अपनी राजनीतिक गतिविधियों में मशगूल हो गई और जिन लोगों के घर चले गए थे, जिन लोगों के घर चले गए, जमीन चले गई, वो इंतजार करते रहे कि जो पैकेज दिया गया है उस पैकेज का हिस्सा हमको भी मिलता है, क्योंकि हम भी पाते। और उसमें एक पूरा फुल राजनीतिक दृष्टि से उसका लाभ लेने के लिए जो एक प्लान किया गया, कुछ जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कह तो रहे हैं कि 4,500 करोड़ यानी कि 4,500 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन मैं इस बात को ध्यान में लाना चाहता हूं। एक कार्यक्रम बिलासपुर में सरकार ने किया और जिस कार्यक्रम में 8 करोड़ 97 लाख रुपए जो है 25 अक्टूबर को किया आपने, 25 अक्टूबर 2023, 8 करोड़ 97 लाख रुपए आपने वितरित। एक कार्यक्रम आपने शिमला में किया और शिमला में 22 करोड़ 81 लाख रुपए जो है 26 दिसंबर 2023 को किया, ये वितरित। इसके अलावा सोलन में एक कार्यक्रम किया 30 नवंबर 2023 को, जिसमें 11 करोड़ 31 लाख रुपए आपने वहां पर। और इसी तरह से आगे में एक कार्यक्रम आपने मंडी में भी किया, जिसमें आपने लोगों को बुला करके कि हम आपको मदद करने के लिए आए हैं, 31 करोड़ रुपए 23 अक्टूबर 2023 को। एक कार्यक्रम आपने कुल्लू में किया 21 अक्टूबर 2023 और जिसमें आपने 9 करोड़ 72 लाख रुपए जो है वहां पर आपदा राहत की जो है वो जो राशि बांटी। लेकिन मैं मैं टोटल देखूं, ये तो आपने वहां पर वितरित किया, तो अध्यक्ष महोदय ये राशि तो बहुत कम है, नुकसान बहुत ज्यादा लोगों का। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि एक बात को लेकर के स्थापित हो गई वो बात कि इस राहत के कार्य में पारदर्शिता नहीं, चोर बाजारी हुई, शब्द उचित नहीं है लेकिन हुआ, बंदर बांट हुई। ये आदमी हमारा आदमी है, इसको पहले मिलना चाहिए,
नुकसान हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मिलना चाहिए। ये हमारा पुराना आदमी है, ये पक्का आदमी है, इसको मिलना चाहिए। और इस प्रकार से सूचियां बनती गई। अधिकारी हमसे कहते रहे इस बात को लेकर के, नहीं के ऊपर से कहा कि इसका केस बना करके भेजो। मौके पर जाएं तो नुकसान वहां पर उस तरह का नहीं है जिस तरह की वो मदद मांगने की बात कर रहे हैं। और इस तरह से अध्यक्ष महोदय, हमने एक बात देखी कि ये दौर बीतता गया, लेकिन उसके बाद सरकार जो है सारा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में ढोल तो पीटती रही, बहुत ज्यादा बोलती रही। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हकीकत है आज भी हिमाचल प्रदेश में हजारों घर ऐसे हैं जिनके घर चले गए, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, जमीन चले गए, बगीचा चला गया, लेकिन अभी तक उनको एक पैसा नहीं। मैं बाकी दूर की बात तो छोड़िए, दूर की तो बात छोड़िए, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे पास यहां पर सूची है, एक ही पंचायत की, एक ही इलाके की कुछ सूचियां हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिला गया। मेघ सिंह कशौड़ पंचायत का है, मकान क्षतिग्रस्त हुआ है लेकिन पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। मायाराम पंचायत कशौड़ का है, मकान क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरह से हुआ, लेकिन एक पैसा उसको नहीं मिला है। एलूराम कशौड़ पंचायत का है, उसको एक पैसा नहीं मिला। चुनानी से टेकचंद जी हैं, उनका मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हुई, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन उसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नुकसान नहीं हुआ लेकिन पैसे की किस्तें उनके खाते। मैं कुछ लोगों को मिला भी, मैंने उनसे पूछा। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ईमानदारी से तुम्हें अगर कहा है कि 7 लाख रुपए मिले, और 7 लाख रुपए में आपको यह भी मालूम होना कि 18,000 मकान तो केंद्र सरकार ने दिए, उसका 1,50,000 रुपए वो भी आपने उसका हिस्सा बना दिया, उस पैकेज का हिस्सा बना दिया। और जिनका मकान चला गया उनको, अधिकांश लोगों को 1-1 लाख रुपए मिला है, उसके बाद आगे कोई पैसा अभी तक उसमें मिला नहीं। लेकिन मैं एक चीज और भी देख रहा था, अभी इस बार की बरसात में लोगों की जिंदगी गई। मैं देख रहा हूं कि बरसात बहुत कम हुई। अब की बार बरसात का अनुमान यह है कि जो औसतन बरसात हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए थी, उससे बारिश कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय नुकसान हो गया। और नुकसान यह हुआ कि लगभग 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी तो चले गए, दर्जनों लोगों के घर चले गए। और कुछ जगह मुख्यमंत्री जी का जाना भी हुआ, कुछ जगह उप मुख्यमंत्री जी का जाना भी हुआ, कुछ जगह मंत्रियों का जाना हुआ। पिछली बार कहा कि हम एक मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपए देंगे, और अब की बार कहा कि एक मकान को हम 1.5 लाख। अरे मकान त्रासदी तो त्रासदी है, त्रासदी पिछली बार भी थी जिसमें घर चले गए, त्रासदी अब की बार भी वैसी हुई जिसका घर चला गया। पिछली बार आपने कहा कि हम 7 लाख रुपए देंगे, अब की बार आप घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम 1.5 लाख रुपए देंगे। मैं समझता हूं ये अन्याय है। ये हाँ, अगर 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए जो रिलीफ मैनुअल में पहले से दिया जाता था, उसी के मुताबिक पहले से चलता तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो। लेकिन आज प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इस बार के बरसात में जिनके घर चले गए हैं, जो तबाह हो गए, जो बेघर हो गए, उनके लिए आप 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं। उनके लिए आप पैकेज के अनुसार कोई बात नहीं कहने। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, चिंता तो उस बात की है हमारे लिए, सबसे बड़ा दुख तो उस बात का होता है कि ये आदत बन गई सरकार कि वक्त निकालो झूठ बोलकर। ये मानवीय स्वभाव है, थोड़े वक्त के बाद लोग भूलना शुरू कर देते हैं जो क्या बोला। और यही कहकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार बना। हिमाचल प्रदेश में सरकार के बनाने के दौरान झूठे वादे किए गए, गारंटियां दी गई, ये करेंगे वो करेंगे। 1500 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में आएंगे, 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निकालेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे के मुताबिक आप सत्ता में आए थे, कुछ तो शर्म होनी चाहिए हमारे मित्रों को जो सामने बैठे हैं कि 300 यूनिट तो दूर की बात रही, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में फ्री देती थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। जो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की योजना थी, एक एक करके योजना बंद कर, केयर का बहुत बड़ा हिस्सा बंद कर दिया। कहा कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं होनी चाहिए, यह प्रश्न पैदा होता है। यह प्रश्न पूछना होगा आपसे। प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने इसको किया था, इसलिए किया था क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड के लिए 3 महीने का समय देते। एक सरकारी हॉस्पिटल में वर्कलोड ज्यादा था, वहां सिटी स्कैन का 3-3 महीने की डेट होती थी। आपदा पर मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें याद करनी, क्योंकि ये इनकी आदत है, इन सामने वालों की आदत ये है कि हम जो पीछे जो बातें की है उसको हम भूल जाए। हम कैसे भूलेंगे? आपदा, बरसात,
और एक एक चीज को लेकर के हमने उस वक्त भी अध्यक्ष महोदय कहा था, जो गारंटी दी है 10 जन्म लगेंगे पूरा करने के लिए, और 10 जन्म से भी ज्यादा लगेंगे अब तो। और सबसे बड़ी अध्यक्ष महोदय पीड़ा का विषय है, इस आपदा में भी अवसर तलाशते रहे। मैं भी कुल्लू गया, बरसात के अभी बारिश के दौरान नुकसान हुआ वहां पर, फिर से पिछली बार जो ब्यास नदी ने अपना रुख बदल दिया था, अब की बार फिर बदल दिया। हम वहां पर पिछली बार भी यहां पर चर्चा किए थे, हमने कहा कि ड्रेजिंग करनी चाहिए, अगर करनी है तो उसके मलबे को इस तरह से उठाना चाहिए ताकि जो सुरक्षित जो जहां गांव है, गांव के साथ सड़क है, इस तरह का जो इलाका है जिसको बचाया जा सके, नेचुरल कोर्स पर उसका जो है फ्लो रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। और अध्यक्ष महोदय, वो बहुत बड़ा घोटाला हो गया उसमें, मशीनें लगाई गई कुछ ठेकेदारों, और वो मशीनें कितना वहां से मटेरियल निकाल करके पीस गई क्रशर में जा करके, कोई हिसाब निकाला गया। और कहां से निकाला उन्होंने, जिस तरह साइंटिफिक तरीके से उसको मलबे को उठाना चाहिए था, वहां से उस सारी उन डेब्रिस को उठाना चाहिए था, उस तरह से नहीं उठाया उनने। सुविधा के अनुसार जहां तक उनका टाला जा सकता था, जहां तक उनकी जेसीबी जा सकती थी, वहां से जाकर के उठाया और ज्यादा नुकसान कर दिया, क्योंकि बाढ़ फिर से आई, बरसात फिर से आई इस बार, और ब्यास नदी ने वही रुख अपनाया जिस रुख में पिछली साल चली थी, उससे ज्यादा नुकसान। इन सारी बातों को लेकर के जवाब देने वाला आदमी कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी आए हैं लेकिन जवाब नहीं देते, ये इधर की बात उधर पहुंचा देते, और ये सचमुच में चिंता का विषय। आप सुन रहे थे, आप सुनते हैं, लेकिन उसके बाद करते नहीं है। लेकिन ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, सचमुच में ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है। ब्यास नदी से करोड़ों रुपए का मटेरियल वहां से उठा दिया गया, कौन ले गया कोई हिसाब नहीं, और किसको दिया गया, किसने पैसे कमाए कोई हिसाब नहीं। आज प्रश्न लगा था इसका, मेरे ख्याल से सुरेंद्र शौरी जी का प्रश्न लगा है, उसमें जिक्र आया इस बात, और उसमें अब हमको हैरानी हो रही है कि उसका लगाने का मैकेनिज्म किस प्रकार से तय किया गया। कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जितने भी ठेके जो सत्ता के करीब थे, सत्ता के नजदीक थे, सत्ता के प्रभाव में थे, उन्होंने मशीनें लगाई, रात को भी चलती रही मशीनें। हम तो सोचने लगे पहले कि भाई ये अच्छा ही कर रहे होंगे, ब्यास नदी का जो नेचुरल फ्लो जो है, नेचुरल कोर्स इसका जो है, उसको ठीक तरह से मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत उससे अलग निकली। उन्होंने ब्यास नदी के किनारे का जो ठीक माल था उसको उठाया, गाड़ी में, ट्रकों में डाला, ट्राले में डाला, और जाकर के उसको बेच करोड़ों रुपए। क्या ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा, मैं ब्यास नदी के बता रहा हूं आपको। आज प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न का उत्तर आया हुआ है। कुल्लू की ब्यास नदी कुल्लू के अंतर्गत ही ज्यादा पड़ती, मंडी कुल्लू, और उसके बाद हमीरपुर का आपका इलाका भी उसमें आता, कांगड़ा भी आता। तबाही हो गई अध्यक्ष महोदय चारों तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष वालों ने जो है वो सिर्फ एक ही रोना रोते रहे, लोगों के बीच में गीत गाते रहे, यही बोलते रहे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे कुछ नहीं मिला तो आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपका भी तो दायित्व था। अभी मैं इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी आप अभी क्या होगा, ये जो लोग बचे हैं, जिनके मकान चले गए हैं, जिनके लिए आपने पिछले साल की बात कर रहा हूं, जिनके लिए आपने घोषणा कर रखी कि 7 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलेगा जिसका मकान चला गया है, वो इंतजार में बैठे, अभी तक एक पैसा उनको नहीं मिल पाया। और एक किस्त जो जहां भी आप लोगों ने दी, उसके बाद दूसरी किस्त के लिए मुड़ करके आपने नाम नहीं, जो वादा किया था, आपने कहा था कि जिनका जमीन चले गई, घर चले गए, उनके लिए हम 3 लाख रुपए 3 बिस्वा जमीन देंगे, लेकिन एक को नहीं मिली, एक को भी नहीं मिली हिमाचल पर। आप वक्त निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप वक्त निकाल, इसके सिवाय कुछ। सही मायने में इस प्रदेश की जो दशा और जो दिशा है वो बहुत खराब है इस वक्त। और मैं आपसे इस बात के लिए कहूंगा कि 2 वर्ष का कार्यकाल आपका इस तरह से पूरा होता जा रहा है, जो गप्पों में, बातों में, झूठी बातों में, उन पे ही गुजर गया। अब लोग हकीकत के साथ जो है वो अपनी बात जो रख रहे हैं उसके साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि अब ठोस कदम उठा करके प्रयत्न करें, प्रयास करें, और हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसको गंभीरता से लेते हुए उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम करें। और अध्यक्ष महोदय, जितने भी लोग इस त्रासदी के दौरान अपनी जान गंवाए हैं, इस बरसात में भी, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
और उस दुख में मैं शामिल होता हूं, मेरा दल भी, और मैं सरकार से इस बात के लिए दरख्वास्त करता हूं, मांग करता हूं कि इन परिवारों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, जल्दी से जल्दी मदद दी जाए। इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।